कभी ऐसा हुआ है कि बड़े शौक से कपड़े धोएं, उन्हें सूखने के लिए निकाला और उन पर धूल की एक अजीब सी तह जमी हुई पाई? भाई, इससे ज्यादा मायूसकुन और क्या हो सकता है। ये एक बहुत ही आम मसला है जो ना सिर्फ घरों में परेशान करता है बल्कि वॉशिंग पाउडर बनाने वालों के लिए भी सरदर्द है। तो आज हम इसी धूल भरे राज से पर्दा उठाएंगे और इसका एक बहुत ही आसान हल भी ढूंढ निकालेंगे। अच्छा, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये शिकायत आखिर है क्या। यही वो बुनियादी सवाल है जो अक्सर जहनों में आता है। बेहतरीन डिटर्जेंट इस्तेमाल किया, मशीन भी ठीक चलाई, लेकिन जब कपड़े सूखते हैं तो उन पर एक खुरदरापन या सफ़ेदी सी महसूस होती है। तो आखिर गड़बड़ कहाँ है? और देखें, ये सिर्फ घर की कहानी नहीं है, ये एक हकीकी कारोबारी मसला है। जैसा कि वॉशिंग पाउडर के एक नए बिजनेसमैन मुजाहिद खान ने पूछा, ये शिकायत सीधी मार्केट से आती है और जब ग्राहक ये कहे तो ये प्रोडक्ट के म्यार पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देती है। और यकीन करें, इस सारी परेशानी, इस सारी धूल के पीछे सिर्फ एक ही मुजरिम छिपा हुआ है। जी हाँ, सिर्फ एक चीज़ है जो ये सारा मसला पैदा कर रही है। तो आइए अपने दूसरे हिस्से में चलते हैं और इस छुपे हुए मुजरिम को बेनकाब करते हैं। देखते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। और ये मुजरिम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे आम जबान में मार्बल पाउडर या सोप स्टोन भी कहते हैं। अब इसके बारे में सबसे अहम बात और हमारे मसले की असल जड़ ये है कि ये पानी में हल नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं। अगर इसे बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझना हो तो यूं सोचें, जब वॉशिंग पाउडर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़ों के साथ बारीक पत्थर का पाउडर डाल रहे हों। और हम सब जानते हैं, पत्थर पानी में कभी नहीं घुलता। तो ये धूल कपड़ों पर जमती कैसे है? देखें, होता यह है कि जब पाउडर में कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार ज्यादा होती है तो वो हल तो होता नहीं। इसके छोटे छोटे ज़र्रात पानी में तैरते रहते हैं और धुलाई के दौरान कपड़े के धागों में जाकर फंस जाते हैं। फिर आप जितनी बार भी कपड़ों को खंगालें, ये जिद्दी ज़र्रात वहीं चिपके रहते हैं और जब कपड़े सूखते हैं तो यही ज़र्रात धूल बनकर नजर आते हैं। चलें, अब जबकि मसला अच्छी तरह समझ आ गया है तो हल की तरफ बढ़ते हैं। और अच्छी खबर यह है कि इसका हल हैरत अंगेज तौर पर बहुत सीधा और आसान है। तो सवाल यह है कि वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जो बनाने वाले अपनी तरकीब में कर सकते हैं ताकि इस शिकायत को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। और ये रहा वो जादुई हिंदिसा। हल सिर्फ इतना है कि कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार को 5% से कम रखा जाए। जी हाँ, बस इतना ही। फॉर्मूले में कैल्शियम कार्बोनेट का लेवल 5% से नीचे रखने से ये यकीनी हो जाता है कि कपड़ों पर कोई ज़र्रात बाकी ना रहें और वो वाकई साफ सुथरे, धूल से पाक निकलें। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट इतना बड़ा मसला है तो उसे वॉशिंग पाउडर में डाला ही क्यों जाता है? आइए इसकी दूसरी साइड भी देखते हैं। दरअसल कैल्शियम कार्बोनेट के दो बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार हैं। इसका असल और सही काम एंटी केकिंग एजेंट का है, यानी ये पाउडर में गुठलियां बनने से रोकता है। लेकिन कुछ बनाने वाले पैसे बचाने के लिए इसे एक सस्ते फिलर के तौर पर बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल कर लेते हैं और बस यहीं से सारा मसला शुरू होता है। जब इसे सही मिकदार में यानी 5% से कम इस्तेमाल किया जाए तो इसके बहुत से फायदे हैं। ये पाउडर को नमी से बचाकर खुश्क रखता है, इसमें गांठें नहीं बनने देता, इसका फ्लो बेहतर करता है ताकि वो डब्बे से आसानी से निकले और यहाँ तक कि पाउडर की मजमूई शक्ल को भी बेहतर बनाता है। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कारोबारी बात सामने आती है। जिन इलाकों में लोग ज्यादातर हाथ से कपड़े धोते हैं वहाँ कैल्शियम कार्बोनेट की थोड़ी सी ज्यादा मिकदार शायद चल जाए क्योंकि हाथ से कपड़े ज्यादा अच्छी तरह खंगाले जाते हैं। लेकिन जिन मार्केट्स में वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल आम है वहां ये 5% से कम वाला उसूल बेहद जरूरी है, वरना ये ज़र्रात ना सिर्फ कपड़ों पर जमेंगे बल्कि मशीन के पुर्जों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो चलें अब इन तमाम बातों को समेटते हैं और देखते हैं कि सारे गुफ्तगू का सबसे अहम नतीजा क्या निकलता है। तो खुलासा ये है, कपड़ों पर धूल की वजह है इजाफी कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये पानी में नहीं घुलता। इसका हल, इसकी मिकदार 5% से कम रखें। 3 से 5% तक ये एक बेहतरीन एंटी केकिंग एजेंट का काम करता है। और हाँ, खास तौर पर वॉशिंग मशीन के लिए बनने वाले पाउडर में इस उसूल पर अमल करना लाजमी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। कैल्शियम कार्बोनेट की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन क्या कभी सोचा है कि वॉशिंग पाउडर में और कौन कौन से फिलर्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो शायद खामोशी से प्रोडक्ट के म्यार पर असरअंदाज हो रहे हों?